अच्छे लोकेशन को आया है और इस लोकेशन पर एक बहुत बड़ा इतिहास हुआ था, तो वो बहुत लोगों को पता नहीं, मैं आज दिखाता हूँ। यहाँ पर आप सामने ये देख सकते हैं, यह है रामसेजगढ़। रामसेज बहुत ही छोटा सा किला है, आप देख सकते हैं, आपकी एक ही नज़र में वो पूरा किला दिख जाएगा आपको। ये गढ़ का नाम रामसेज इसलिए पड़ा है कि प्रभु श्री राम यहाँ पर विश्रांति के लिए आते थे, उनके सेज यहाँ पर है, इसलिए इस गढ़ का नाम रखा था रामसेज। जब औरंगजेब अपनी पूरी 6 लाख की फौज लेके हिंदवी स्वराज पर हमला किया, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, उसको विजय नहीं मिल रहा था, सब जगह फौज भेज रहा था, लेकिन सब जगह हार मिल रही थी। छत्रपति संभाजी महाराज सबको हरा रहे थे, तो वो अपने एक दिन सरदारों को पूछता है कि ऐसा कौन सा किला है जो जल्दी से हाथ में आ जाए, छोटा सा किला, ज़्यादा उस पर सैनिक भी नहीं आता, उस पर मावड़े भी नहीं रहने चाहिए। तो एक सरदार ने कहा कि एक छोटा सा किला है रामसेज नाम का, तो इस गढ़ पर जाएंगे, 500 मराठे हैं, मतलब 500, सिर्फ 500 मावलों की फौज है, जाएंगे और वो जीतेंगे। तो जैसे ही औरंगजेब को पता चला कि सिर्फ 500 मराठे हैं इस गढ़ पर, तोप नहीं कुछ नहीं, तो वो 10,000 की फौज देता, जाओ और किला लेके आओ। कितने दिन में किला लोगे? 1 दिन में किला लूंगा, आज जाऊंगा कल किला लेके आऊंगा, सरदार बोलता है। आता है, गढ़ के आजू बाजू में खड़े रह करता है अपने फौज और ऊपर चढ़ना शुरू करता है। तभी ऊपर से पत्थरों की भरमार शुरू हो जाती है उनके ऊपर, और जो आदमी 1 दिन में किला लेता हूँ बोलता है, वो वापस भागते हुए नीचे चला जाता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत जाते हैं, लेकिन किला तो हाथ में आता नहीं है। 500 मराठे 10,000, 20,000 की फौज से लोहा लेते हैं। कभी तो एक रात में नीचे उतरकर दुश्मन की सेना पर हमला करके उनका ही अनाज लेके ऊपर चले जाते हैं। इसके लिए उनको अनाज की कभी कमी नहीं पड़ी, ऐसे ही लड़ते जाते हैं। वो सरदार आता है, दूसरा जाता है, दूसरा आता है, तीसरा जाता है, 9 साल के ऊपर हो जाता है, लेकिन एक किला उनके हाथ में नहीं आता है। 500 मराठा का फौज मुगल के 20-30 हजार फौजों को निस्तनाबूद कर जाता है। इसीलिए गुस्से से औरंगजेब अपनी टोपी निकाल के जमीन पर फेंक देता है, जब तक संभाजी महाराज को हराऊंगा नहीं, जब तक कहाँ से भी एक जीत की मुझे खबर नहीं आती है, तब तक ये बादशाह की पगड़ी मैं नहीं पहनूंगा। तो ये उस समय वो बोलता है, और ऐसे ही पूरे 9 साल गुजर जाते हैं, लेकिन किला हाथ में नहीं आता है। औरंगजेब अपने आखिर के सांस यहाँ पर ही लेता है, इसी भूमि पर, लेकिन वो कभी भी संभाजी महाराज को हरा नहीं पाया। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जब धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से कैद कर लिया और उनका वीर मरण हुआ, उसके बाद में राजा नहीं था, रायगढ़ हाथ में नहीं था, राजधानी नहीं थी, जो मावड़े वहाँ पर लड़ते थे उनको पगार भी नहीं था, मतलब पेमेंट भी नहीं था। लेकिन वहाँ पर जो किलेदार रहते थे, जिनके हाथ में किला रहता था, उन्होंने एक युद्ध नीति बनाई थी, इस किले पर नहीं, बाकी सब किलों पर, क्योंकि ये किला कभी भी हारा नहीं है। याद रखिए, प्रभु श्री राम निवास के लिए आते थे तो कभी हारेगा नहीं गढ़। छत्रपति संभाजी महाराज ने इतना ही कहा था कि लड़ते रहना, रुकना नहीं, झुकना नहीं। यही गढ़ ने दुनिया को दिखाता है लड़ना किसे कहते हैं, झुकना किसे नहीं कहते। तो ये था वो रामसेजगढ़। बाकी के गढ़ पर कैसे करते थे कि अगर ये 2000 की मराठा फौज थी गढ़ पर, तो वो क्या करते थे कि देखते थे कि अगर हमारा अनाज खत्म हुआ है और हमें अभी गढ़ खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी तो हम लड़ नहीं सकते, शस्त्र कम है, खाने पीने के लिए हमारे मावड़ों को खाना पीना नहीं है, तो वो क्या करते थे, नीचे के सरदार से एक तह करते थे, हमें 2 लाख रुपए दे दो, 50,000 रुपये दे दो, 1 लाख रुपए दे दो, और गढ़ हम आपके हवाले कर देते हैं। तो ये सरदार अपने बादशाह औरंगजेब को खुश करने के लिए अपने पास के पैसे दे देते थे और किला अपने हाथ में लेते थे, और फिर पत्र भेजते थे औरंगजेब को, ये कि हमने किला जीत लिया। औरंगजेब खुश होकर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख भेज देता था। गढ़ को फिर से कहाँ कहाँ पर टूटा है सब बनाते थे, अनाज बिनाज सब भरते थे, दारू गोला बम बारूद सब भर देते थे, और सिर्फ जैसे कि शादी में एक दूल्हा सजता है वो किले को सजाते थे, और दूसरे दिन रात में मराठे फिर से गढ़ पर चढ़ जाते थे और फिर से गढ़ लेते थे, और आगे आज 5-6 साल तक लड़ते थे। तो ऐसे करके मराठा फौजों ने, हिंदवी स्वराज्य के मराठा फौजों ने मुगलों का इस भारत भूमि से नामो निशान खत्म कर दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है, नीचे जय शिवराय लिखना मत भूलिएगा।